आज बिगड़े हुए मुआशरे के इलाज के लिए सिर्फ हम स्टेज से बोलें और यहां से इलाज हो, ये नहीं होता, बल्कि इसके लिए मास्टर प्लानिंग की जरूरत होती है। नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम शादी करने जा रहे हो, निकाह करने जा रहे हो, तो मास्टर प्लानिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरी औलाद कैसी, मेरी नस्ल कैसी हो। जब तक तुम्हारे अंदर नीयतें साले नहीं होती, बच्चे भी अच्छे नहीं आते। और फिर जवान होने के बाद फिर सोचते हो बिगड़ गया है, अब इसको ठीक ठाक करना है। पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर वो अपनी शक्ल नहीं ले पाता। पौधे को शक्ल देने के लिए जब वो कोंपल में है तभी से उसे शक्ल दिया कर। नारे और मुफ्ती साहब का बयान सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 3 बातें। हुजूर ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, 3 आदतें अपने बच्चों को सिखाओ। सबसे पहली चीज हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतल कुरानिल करीम, तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये 3 चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं। और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे, तूने बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, आज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देता, बदले में मिलता है। वरना बुढ़ापे में तुम तमन्ना करते रह जाओगे। ये वो औलाद जिनको तुमने दुनिया ही दी। बच्चा जब बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, बाप तो इतना उसकी तरबियत पर उतावला है, जो मांगा लाकर हाजिर कर दिया, जो खिलौना बच्चे ने हाथ रख दिया लाकर रख दिया। तुम ये समझते हो मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा तो मेरा है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की हर चीज तुमने बच्चे के सामने हाजिर कर दी। उन जवान लड़कियों को भी मैंने देखा, 18 साल 20 साल बाप तरबियत करता है, 6 महीने किसी लड़के से दोस्ती हो गई, वो माँ बाप को ठुकरा कर चली गई। क्यों ऐसे हालात पेश आए? माँ बाप की अहमियत इन औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ ये है, बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचते हो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक और किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते तो 2 दिन में पुराने होते, फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेले, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि कब्र में भी और हश्र में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा। और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औकात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही, वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं। 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था, फिर तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में
कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है, तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त मां की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती है। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस मां को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और मां अगर रात को पुकारे कि बेटा कहां इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिग जिग चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं, और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते, बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? माँ बाप के साथ वक्त क्यों खराब लगने लगता है? इस सब का कारण एक है, कसूर इन बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का है जो तरबियत में कमी किया। क़यामत के दिन जानते हो ये बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि मौला हमारे माँ बाप को दिखा, वो कहां है? पूछा जाएगा क्यों? कहा हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं, हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं। पूछा गया क्यों? कहा आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसकी वजह हमारे माँ बाप है। उन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, हमें खौफ खुदा नहीं दिखाया, हमें हुब्बे रसूल नहीं सिखाया। तुम खिलौने दिला करके उनको घर प्रॉपर्टी दे करके तब भी फंसे जाओगे, वहां पर फंस जाओगे। बच्चे हो तो कैसे हो? मैं एक बात बताता हूं मेरे अजीज, नजमुद्दीन इराक का एक गवर्नर है, गवर्नर पूरे इलाके का गवर्नर है, शादी नहीं किया, 30 साल से भी ज्यादा की उम्र हो गई, और बड़े बड़े रिश्ते आते थे, बादशाहों के बेटियों के रिश्ते, वजीरुल मलिक की बेटी का रिश्ता, सब ठुकराता रहता है, मुझे नहीं चाहिए। उम्र निकलती जा रही है। भाई था, भाई आकर के कहता है भाई साहब कोई तो लड़की पसंद कर लो, निकाह कर लो। कहा नहीं मेरे लायक दिखती ही नहीं है। कहा कैसी चाहिए तुमको? सल्जूक खानदान की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी, इतने आला खानदान की लड़कियां तो तुझे बता रहा हूं। कहा नहीं मुझे मेरे लायक की मिलती नहीं। कहा कैसी चाहिए? तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? नजमुद्दीन ने कहा मैं चाहता हूं मुझे ऐसी बीवी मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज मेरा क्राइटेरिया ये है, ऐसी बीवी मिले मुझे जो मुझे दुनिया से बेजार करे और अल्लाह की तरफ ले जाए। तीसरी चीज मुझे ऐसी चाहिए कि उससे पैदा होने वाला बेटा ऐसा हो जो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। किबला अव्वल मुसलमानों का उस वक्त यहूद और नसारा के जालिम हाथों में था। नजमुद्दीन ने यह सोचा और शादी करने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है ऐसे क्राइटेरिया की लड़की ढूंढना भी मुश्किल है, मिले तो कहां मिले। शादी नहीं करना। एक दिन तकरीर की जामा मस्जिद में, वहां के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास बैठा था, मगरिब के बाद दर्स दे रहे थे शेख, इलाके के शेख आजम है। अचानक पर्दे के पीछे से एक खातून की आवाज आई, हिजाब में थी। शेख ने पूछा कौन है? लड़की ने अपना नाम बताया, सित्तुल मलिक हूं, एक फकीर खानदान की लड़की थी। तो आप जलाल में आए, बुजुर्ग जो शेख आजम है फरमाते बेटी तुझे हो क्या गया है? मैंने आज इतना बड़ा रिश्ता भेजा था, तूने ठुकराया। उस लड़की ने कहा मेरे लायक नहीं था। पूछा तेरे लायक नहीं था, तू चाहती क्या है? वो पर्दे के पीछे से कहती है मैं चाहती हूं मुझे ऐसा दूल्हा मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं ये चाहती हूं ऐसा शोहर मिले जिससे पैदा होने वाला बेटा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। सुभान अल्लाह। नजमुद्दीन उसी महफिल में बैठा हुआ, कहा मेरी सोचों से पूरी सोच मिलती है इस खातून की जो पर्दे के पीछे। उठा और शेख से कहा हुजूर क्या मेरी सगाई या मेरी मंगनी उस लड़की से आप करा सकते हैं जो पर्दे के पीछे? बुजुर्ग ने फरमाया तू देखा है उसको? कहा मुझे जरूरत नहीं। कहा तू जानता है उसका खानदान? कहा वो भी मुझे जरूरत नहीं, उसकी नीयत मेरे लिए काफी है, जो मेरी नीयत है वो उसकी नीयत है। शेख ने फरमाया नजमुद्दीन तू इलाके का गवर्नर है,
और वो इस मोहल्ले के सबसे फकीर खानदान की लड़की है, कहां मैचिंग होगी? नजमुद्दीन ने कहा फिर भी मुझे चलेगा। वो मगरिब के बाद बैठा, ईशा से पहले उसी मस्जिद में निकाह भी हो गया, सुभान अल्लाह, उसी रात को विदाई भी हो गई। इधर लड़का भी राजी, लड़की भी राजी। नीयतों का मिलाप था, नीयतों का एकजा होना था। ये नजमुद्दीन अपनी दुल्हन को लेकर गया। जानते हो मेरे अजीजों, तारीख के औराक उठाकर देख लो, ये वो हसीन जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले लड़के का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत साले हो, तो आज बच्चे साले पैदा होंगे। लोग आज, जाहिर सी बात है, एक साहब है, वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा, मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सफर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, उन खानदानों में नेक व सालेह औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो, साले नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशे के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे ड्रग्स, इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग डीलर, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने तुम्हें इस काम पर लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है मैं वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं, सारी चीजें देख करके आया हूं, कहां से ये लीक होता है, कहां से ये सारी चीजें आती, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इज़हार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है पूरी की पूरी जमात है, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है, अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए।
जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और इसका भी इलाज, कारी साहब आप कह रहे थे नशा के मुतालिक, मैं फिर आज इजहार करता हूं डर के मुतालिक। डर करके अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवर्ट कर देंगे मेरे टॉपिक से, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर डर के मारे कहते हो कि डाइवर्ट करके दूसरे टॉपिक पर बात करें, नहीं, हमारा एक ही उन्वान है, हुजूर पाक की मोहब्बत। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नशा भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा। इलाज हमारी तकरीरों से नहीं, इलाज इश्क मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और ताश के पत्ते निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी ना किसी चीज का तालिब होता है, किसी ना किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। हम देखते हैं तारीख में, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होंठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होंठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है, अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे। हाँ, 7 साल पुरानी जमा की हुई शराब, मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है जो इनको तोड़ने पर मजबूर करती है? जिसको इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं। नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है क्या बात है? देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तलब करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार, आंखों में हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में, जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और
फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं, वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों, हम लायानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने, अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया, उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में, ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है, जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं, देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती है। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती और फिर दूसरे के घर चली जाती। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? तुम कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी बंकर में रख करके बैंक में खूब हिफाजत करो, मरना तो है, कब्र में बैठकर देखोगे तुम्हारे बच्चे उस पर नाच रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हसरत से तुम देखते रहोगे, जिसके लिए मैंने क्या क्या करके जमा किया, ये मेरी औलाद इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही। हकीकत में ये दुनिया है जो रोज हाथों में बदल कर जाती है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है, फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है।